Hello बच्चों, let's read the following question. Explain nuclear size and nuclear density. हमें nuclear size and nuclear density explain करना है. Show that the nuclear density is same for all the nuclei. और हमें क्या शो करना है कि जो न्यूक्लियर डेंसिटी है वो सभी न्यूक्लियाई के लिए सेम होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है. सपोज जो न्यूक्लियस का रेडियस है वो क्या है. न्यूक्लियस का रेडियस है वो हमारे पास कैपिटल आर है. अब न्यूक्लियस जो है वो काइंड ऑफ एक स्फीयर की तरह हमारे पास होगा. तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास नंबर को हम ए से डिनोट करते हैं. तो वॉल्यूम के लिए एक स्फीयर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, ए के हो गया. तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, सो वी कैन राइट आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए. तो अब यहाँ पे हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे. सो आर जो है वो किसके इक्वल आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू पावर 1/3 आ गया. तो यहाँ से r जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, r नॉट ए रेज टू पावर 1/3 की. यहाँ पे जो r नॉट है वो रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट को. इसका जो वैल्यू है वो कितना होता है, 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर -15 एंड यूनिट्स होते हैं मीटर. तो जो न्यूक्लियर साइज है उसको हम इस फॉर्मूला से क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं. अब न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में बात करते हैं. न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होता है, न्यूक्लियर मास कितना है अपॉन में हम न्यूक्लियर वॉल्यूम कर देंगे. न्यूक्लियर मास अपॉन न्यूक्लियर वॉल्यूम कितना है. अब न्यूक्लियर मास कितना होगा, मास ऑफ वन न्यूक्लियन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, मास नंबर से. मास नंबर क्या होता है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता है. तो मास ऑफ वन न्यूक्लियन को अगर मास नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूक्लियर मास आ जाएगा. तो न्यूक्लियर मास अपॉन न्यूक्लियर वॉल्यूम हम कर देंगे न्यूक्लियर वॉल्यूम. न्यूक्लियर डेंसिटी को रो से डिनोट कर लेते हैं. तो रो जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, मास ऑफ वन न्यूक्लियन हमारे पास कितना होता है, 1.66 इंटू 10 रेज टू पावर -27 किलोग्राम होता है. इंटू मास नंबर कितना होता है, ए, अपॉन में न्यूक्लियर वॉल्यूम हमें करना है. तो 4/3 पाई आर क्यूब हो गया. अब यहाँ पे मास ऑफ वन न्यूक्लियन का जो मास है वो किसके इक्वल है, इट इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10 रेज टू पावर -27 किलोग्राम होता है. क्योंकि हमारे पास ये क्या होता है, न्यूक्लियन क्या होता है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं. तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का मास जो है वो इक्वल है 1.66 इंटू 10 रेज टू पावर -27 किलोग्राम के. तो अब यहाँ से रो को हम क्या लिखेंगे, 3 ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई बाय 1.66 इंटू 10 रेज टू पावर -27 मल्टीप्लाई बाय ए हो गया, डिवाइड बाय हमारे पास क्या हो गया, 4 इंटू पाई की जगह पे 3.14 इंटू आर की जगह पे आर नॉट ए रेज टू पावर 1/3 का क्या आ गया, क्यूब आ गया. अब इसको हम क्यूब को अलग अलग लिख लेंगे, आर नॉट का क्यूब अलग, ए का क्यूब, ए की रेज पावर 1/3 का क्यूब अलग. तो डेंसिटी इक्वल हो गया 3 इंटू 1.66 इंटू 10 रेज टू पावर -27 इंटू ए, अपॉन में हमारे पास क्या आ गया, 4 इंटू पाई की जगह पे 3.14 इंटू आर नॉट का क्यूब हो गया इंटू ए. क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट था, क्यूब रूट का हम क्यूब करेंगे तो खत्म हो जाएगा, 1 आ जाएगी वैल्यू. आर नॉट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, रो बन गया 3 इंटू 1.66 इंटू 10 रेज टू पावर -27 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू, अब आर नॉट का हमें क्यूब करना है, 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर -15 का हम क्यूब कर देंगे. तो रो जो है इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करने पे हमारे पास आ जाएगा 2.29 इंटू 10 रेज टू पावर 17 यूनिट्स हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब. नाउ वी कैन सी जो डेंसिटी है, रो क्या है, डेंसिटी वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ ए, मास नंबर के इंडिपेंडेंट है. दैट मीन्स डेंसिटी क्या रहेगी, सेम फॉर ऑल न्यूक्लियाई, सेम फॉर
और न्यूक्लियर, सभी न्यूक्लियर के लिए डेंसिटी जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। शो दैट न्यूक्लियर डेंसिटी इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक्स।